एक समय देवी सारण के परम पावन तीर्थ में सौन काटी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वह वेद से रहित मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। हे भगवान, यदि आप हम पर दया रखते हो ना, तो बताइए कि उनका उद्धार कैसे होगा। आज देखिए, वह सूत जी महाराज परोपकार की भावना से जब प्रश्न ऋषियों ने किया तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और आज देखिए, वह सूत जी महाराज कहते हैं कि बोले ऋषियों, वह सुनो, अब मैं तुम्हें वह कथा श्रवण कराता हूँ जो एक समय नारद जी ने स्वयं नारायण से जाकर पूछा था। बोले जब तीनों लोकों में भ्रमण करते करते जब भगवान के पास नारद जी जब पहुँचते हैं ना, और जब कलयुग में नारद जी आते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि कलयुग में वह मृत्यु लोक में कलयुग के प्राणी बड़े दुखी हैं। और जब उन्हें दुखी देखा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और जब थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। आज वह उनके दुख को देखकर वह भगवान के पास नारद जी जाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि हे भगवान, हे लक्ष्मीकांत, हे नारायण, दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल भक्त वत्सल भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय जय हो। जब इस प्रकार भगवान से कहा कि प्रभु, आपका आदि है, ना अंत है, ना ही मध्य है। हे प्रभु, सारी सृष्टि जो है ना, इसमें आपका ही स्वरूप है। आप ही सुख देने वाले हैं, आप ही दुख का हरण करने वाले हैं, आप ही दीनों पर दया करने वाले हैं, और आप ही दीन दयाल हैं। हे भगवान, आपको मेरा न कोटि कोटि नमस्कार है। जब इस प्रकार की स्तुति सुना भगवान ने, तब प्रभु कहने लगे कि हे नारद, आपका जो है किस काम के लिए आगमन हुआ है, वह निसंकोच होकर कहो। तब वह नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी वह आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। वह मृत्यु लोक में अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय मनुष्य जो है ना भगवान, अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। हे भगवान, यदि आप मुझ पर दया रखते हो, मुझ पर कृपा रखते हो, तो बताइए कि थोड़े समय में उन सब का दुख जो है किस प्रकार दूर हो सकता है। जब इस प्रकार की स्तुति नारद जी से भगवान नारायण ने सुना तो कहा कि हे नारद, तुमने परोपकार की भावना से जो प्रश्न किया है ना, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। परहित बसे जाके मन माही, तो जग में कछु दुर्लभ नाही। बोले संसार में जो परोपकार की भावना से कार्य करते हैं, वह सोचते हैं उनके लिए संसार में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कभी दुर्लभ नहीं हो सकती। तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब वह सुनो, श्री सत्यनारायण भगवान का अच्छी तरह विधि विधान से मनुष्य व्रत करके तुरंत यहाँ पर सुख को भोग कर मृत्यु लोक में वह सुख भोग सकता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सकता है। वह दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन और धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला और सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाला, किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का शाम के समय ब्राह्मण बंधु के साथ धर्म पारायण होकर पूजन करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यदेव की व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने परिवार को बुलाकर, अपने बंधुओं को बुलाकर, अपने इष्ट मित्रों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करे, पूजन करे और वह नित्य गीत आदि का आचरण करते हुए
समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण हो सकती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भगवान की